हेलो एवरीवन, वेलकम टू अटल टिंकरिंग लैब। इस लैब में हम लोग वेरियस फील्ड्स को एक्सप्लोर करेंगे, सीखेंगे। जैसे हमारे पास है DIY इंजीनियरिंग किट। यहाँ पर हम वेरियस कंपोनेंट्स को यूज़ करके डिफरेंट डिवाइसेस डेवलप कर सकते हैं। अब किस तरह के डिवाइसेस डेवलप कर सकते हैं दैट डिपेंड्स ऑन आवर इमेजिनेशन। जैसे हमारे पास ये स्टेम मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन किट है, इसमें बहुत सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं। आप डिफरेंट डिज़ाइंस यहाँ पर तैयार कर सकते हैं, जैसे रोबोट्स वगैरह तैयार कर सकते हैं, या कार्ड या ऑटोमेशन से रिलेटेड कुछ भी। और एक ये पार्टिकुलर फील्ड है जिसमें पोस्टर में तो बहुत कम कंपोनेंट्स बने हुए हैं, बट हमारे पास बहुत सारी रेंज है इससे रिलेटेड। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये नाम आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि इसमें हम लोग इंटरनेट से बहुत सारे डिवाइसेस कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे घर के रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, लाइट्स, सेफ्टी सिस्टम्स। इन द एंड सबसे बड़ा एम तो हम लोगों का यही होता है कि एक ऐसा अमेजिंग सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी रोबोट तैयार करना जो किसी भी सरफेस पर रो कर सकता है, मूव कर सकता है। जैसे मार्स रोवर वगैरह थे तो उनके बेसिक कंसेप्ट क्या थे, कैसे डेवलप करते होंगे, क्या क्या कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, प्रोग्रामिंग कैसे होती है। तो यहाँ पर रोबोटिक्स तो एक अल्टीमेट गोल होता ही है। ATL में हमारे पास 3D प्रिंटर भी है, जिससे हम लोग 3D डिज़ाइनिंग टूल्स यूज़ करके उसको रियल 3D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं 3D प्रिंटिंग से। हाँ, ये हमारा 3D प्रिंटिंग लिमिटेड है प्लास्टिक से। यहाँ पे PLA फाइबर यूज़ हम लोग करते हैं और PLA के ऑब्जेक्ट्स हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। तो लैपटॉप में आप लोग जो भी डिज़ाइंस तैयार करते हैं 3D में, हम उसको एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय 3D प्रिंटिंग। और ये 3D प्रिंटर हमारे ATL लैब में अवेलेबल है। बच्चों को ड्रोन टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। मैं कभी भी ATL लैब की बात करता हूँ तो वो हमेशा ड्रोन से रिलेटेड क्वेश्चन ही मेरे से पूछते हैं। एक्चुअली ड्रोन में बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड कंपोनेंट्स होते हैं, तो सिर्फ ड्रोन उड़ा के दिखाना गोल नहीं है हमारा। हम चाहेंगे कि आप लोग सीखें कि इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स कैसे वर्क करते हैं, कैसे उनको प्रोग्राम किया जाता है। ऑनलाइन सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे इन दो कंपोनेंट्स, इसको बोलते हैं आर्डिनो यूनो, और एक है हमारे पास ज़्यादा एडवांस्ड किट, ये है रास्पबेरी पाई। इनके बारे में तो ऑनलाइन में लर्निंग लिमिटेशन होती है, हम लोग फिज़िकल लैब यूज़ नहीं कर सकते। जैसे अभी हमने आपको मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन किट वगैरह दिखाया, इसको हम यूज़ नहीं कर पाएंगे अभी, क्योंकि हम लोग घर में बैठे हुए हैं। तो हम कुछ बेसिक प्रोग्रामिंग आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले आर्डिनो यूनो से रिलेटेड हम नेक्स्ट क्लासेस में आपको प्रोग्रामिंग सिखाएंगे। तो ये है क्या? तो एक बहुत कॉमन सा डिवाइस है जो हम लोग के घर में यूज़ होता है, जिसे स्विच कहते हैं। स्विच बहुत ही बेवकूफ़ सा, डम्ब सा एक डिवाइस है जिसको बस ऑन कर दो तो ऑन हो जाता है, ऑफ कर दो तो ऑफ हो जाता है। क्या करें अगर हम स्विच को स्मार्ट बना दें, स्विच को इंटेलिजेंट बना दें, तो हम आर्डिनो से ये काम कर सकते हैं। अब इंटेलिजेंट मतलब कैसा इंटेलिजेंट? जैसे घर में हम लोग डिफरेंट डिवाइसेस यूज़ करते हैं तो उनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट है। जैसे लाइट यूज़ कर रहे हो तो लाइट की ज़रूरत तभी है ना जब डार्क है। तो क्या हम लाइट वाले स्विच को ऐसा इंटेलिजेंट बना दें जो डार्कनेस को सेंस करके लाइट ऑन कर दें? या फिर हम एयर कंडीशनर का ऐसा स्विच बना दें जो बहुत गर्मी को डिटेक्ट करके, गर्मी को सेंस करके AC ऑन कर दे, अदरवाइज़ ऑफ रखें। तो हम ऐसे इंटेलिजेंट स्विचेस बना सकते हैं। या फिर जैसे एयर सर्कुलेशन सिस्टम है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं, ह्यूमिडिफायर वगैरह जो डिफरेंट डिवाइसेस हैं। अभी जैसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ह्यूमिडिटी लेवल बहुत लो है इस प्रेजेंट सिचुएशन में। तो हम अगर ऐसा कोई डिवाइस बनाएं जो ह्यूमिडिटी लेवल को डिटेक्ट करता है और बहुत लो ह्यूमिडिटी होने पे ह्यूमिडिफायर को ऑन कर दे, तो दिस वे वी कैन मेक अ स्विच स्मार्ट। और स्विच को स्मार्ट बना सकते हैं हम लोग आर्डिनो से। तो आर्डिनो कैसे काम करता है? आर्डिनो में दो पार्ट होते हैं, एक होता है इनपुट पार्ट और एक होता है आउटपुट पार्ट।
तो इनपुट पार्ट में हम लोग सेंसर्स ऐड करते हैं जो सेंस करता है, जैसे ह्यूमिडिटी सेंस करनी है या लाइट सेंस करनी है। डिफरेंट पैरामीटर्स है, डिफरेंट फैक्टर्स हैं, इनमें कोई लिमिटेशन नहीं है। इवन प्रेशर सेंसर भी यूज़ होता है, फ्लक्स सेंसर भी यूज़ होता है। तो बहुत सारे वैरायटी ऑफ सेंसर्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं इनपुट पार्ट पे। और प्रोग्राम के थ्रू, एक प्रोग्राम के थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं उसका आउटपुट में हम कनेक्ट कर सकते हैं। या तो हम सिंपल मैग्नेटिक स्विच लगा सकते हैं जिससे कोई भी अप्लायंस को आप कंट्रोल कर सकते हो, या फिर हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट टाइप के मोटर्स। तो मोटर्स भी कई वैरायटीज़ के हैं, जैसे कुछ रोटेशनल और सर्वो मोटर्स होते हैं, जैसे डोर्स को ओपन क्लोज करने के लिए होते हैं। कुछ होते हैं स्टेपर मोटर्स जो एक प्री कैलकुलेटेड काउंट ऑफ स्टेप्स ही चलते हैं, बहुत ही प्रिसाइज और एक्यूरेट होते हैं स्टेपर मोटर्स, या फिर नॉर्मल मोटर्स। तो दैट डिपेंड्स कि आप इससे क्या चीज़ कंट्रोल करना चाहते हैं और कैसे कंट्रोल करना चाहते हैं। तो स्टार्टिंग हम लोग आर्डिनो से करेंगे, लेकिन अगर हम इसी कंसेप्ट ऑफ लर्निंग को और हाई एंड पे ले जाएं तो जो रास्पबेरी पाई है, ये किट बहुत ज़्यादा एडवांस्ड होती है और इसमें हम लोग फेस रिकॉग्निशन वगैरह ऐड कर सकते हैं, जो आपके फेस, रेटिना सेंसर, इन सबको आइडेंटिफाई कर सकता है। फिंगरप्रिंट स्कैनर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एडवांस लेवल पे बोर्ड्स हो गए और ये बेसिक लेवल पे। तो हम लोग अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करेंगे कि आर्डिनो को कंप्यूटर से कैसे कनेक्ट करना है और कैसे उसको यूज़ करना है, कैसे प्रोग्राम करना है। तो स्टेप बाय स्टेप हम क्लासेस में इस चीज़ को सीखते रहेंगे।